अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए आयत करीमा की तज़्ज़िया करने से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़अत कासिमे कन्ज़ो नेमत, जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर ले। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहनशाही मुल्क सुखन आब रोए अहले सुनन, पेशवाई अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रदा खान फाजिल बरली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। ये जो महर मापे इतलाक आता है नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, नूर बिनते नूर जौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर जौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, हुस्ने जमों में हुस्ने सिबतैन में है उनके जामों में नीमा नूर का, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप बहुत ही इज्जत और अजमत वाले महीने से गुजर रहे हैं। उसी मुनासिबत से हमने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ व मशहूर आयत करीमा आप सामीन के हवाले किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। अल्लाह करीम फरमाता है कि ऐ नबी के घर वाले, नबी के घराने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के घर वालों को पाक फरमाया है, हर किस्म की गंदगी से पाक है। उलमा लिखते हैं कि हसन पाक है, हुसैन पाक है, अली मुर्तज़ा पाक है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पाक है। कि अहले बैत अतहार कौन लोग हैं? ये 5 हस्तियां हैं। उनमें एक फर्द सैयदुश शुहदा
हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जिन जालिमों ने, जिन यजीदियों ने नवासाए रसूल को शहीद किया, उसका अंजाम क्या होगा ये अल्लाह जाने। दुनियाई एतबार से उन जालिमों के साथ जो कुछ भी हुआ हमने पढ़ा, आखिरत का अजाब अल्लाह तबारक व ताला जो इन लोगों को, इन जालिमों को अता करेगा। जबान बयान करने से कासिर है। बहरहाल अर्ज ये करना था कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु किस जात का नाम है। इमाम हुसैन को जिनसे निस्बत हासिल है वो कौन लोग हैं। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु उस अबकरी शख्सियत का नाम है जिनकी हाँ में मुसलमान, जिनकी हाँ में मुकम्मल इस्लाम का हुस्न है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। हुसैन वो है जिसकी सीन में इस्लाम की मुकम्मल सलामती है। हुसैन उस अबकरी शख्सियत का नाम है जिनकी या में इस्लाम की मुकम्मल यारी है। हुसैन उस जात का नाम है जिनके नून में निजाम मुस्तफा का जलवा है। कौन है हुसैन? आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कायनात के अंदर हम रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, हमारे आंखों के सामने सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उठनियां ज़बह होती है, उसको खाते हैं। इन सारे उठनियों की ज़बह होने पर किसी बंदे पर अल्लाह का अजाब नहीं आता, लेकिन अल्लाह का कुरान शाहिद है। अल्लाह का कुरान कहता है कि एक ऊँटनी ऐसी है कि लोगों ने जब उनके कूचे काट लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में 70,000 को कत्ल किया गया। उस ऊँटनी के कूचे काटने पर 70,000 मारे गए। आखिरकार उस ऊँटनी में कौन ऐसी बात थी? अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब लिखते हैं अजाइबुल कुरान के अंदर कि उस ऊँटनी के अंदर कौन ऐसी खुसूसियत थी, कौन ऐसा राज था, उस ऊँटनी की कौन ऐसी अहमियत थी। तो पता चला कि ऊँटनियों के ज़बह होने पर, औरों के ऊँटनियों के ज़बह होने पर अल्लाह को जलाल नहीं आता, अल्लाह किसी पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाता। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि इन सारे ऊँटनियों के अंदर एक ऊँटनी ऐसी है कि जब उसके कोचे काट लिए गए तो अल्लाह को इतना जलाल आया कि उसके बदले में 70,000 को कत्ल किया गया। तो आखिरकार उस ऊँटनी के अंदर कौन ऐसी बात थी? तो पता चला कि ऊँटों की अहमियत औरों की नहीं होती है, न हमारी होती है, न आपकी होती है, न ज़ैद बकर अमर की होती है। वो ऊँटनी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की थी। वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की थी कि जब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कूचे जब काट दिया गया तो अल्लाह ने 70,000 को कत्ल कराया।
70,000 को। तो जब एक नबी की ऊँटनियों के काटने पर अल्लाह को इतना जलाल आ गया कि उसके बदले में 70,000 कत्ल कराया, तो फिर नवासा रसूल की शान का आलम फिर क्या होगा। जिन लोगों ने अल्लाह अकबर करबला की जमीन में अल्लाह अकबर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को शहीद किया, अहले बैत अतहार को शहीद किया, और तो इन लोगों का अंजाम फिर क्या होगा। वो उठनी कौन सी थी? वो नबी की उठनी थी। उस उठनी का कोई मां नहीं थी, वो तो पत्थर से निकली थी, वो पहाड़ के पीछे से आई थी। वो नबी का मोजज़ा बनकर के वो उठनी आई थी। उस उठनी का कोई बाप नहीं था, वो तो पत्थर से निकली थी। उस उठनी का कोई नसब नहीं था, वो तो पत्थर से निकली थी। तो हजर से निकलने वाली उठनी की जब ये शान है, तो वो घर जिस घर में सिदरा के मकी जिब्रील अमी बगैर इजाजत के आते नहीं, उस घर में पैदा होने वाले, उस जन्नती घर में पैदा होने वाले हुसैन की शान का आलम क्या होगा। और वैसे निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है, ये मुसल्लमात में से है। तो मैं बयान ये करूं, अर्ज ये करूं कि हुसैन आजम को जिनसे निस्बत हासिल है वो कौन लोग हैं। ये मरने के बाद जहन्नम में जाने वाले ये मुंह कैसा दिखाएंगे अपने। तो हुसैन आजम को जिन लोगों से निस्बत हासिल है वो कौन है। इमाम कहते हैं नूर बिनते नूर जौसे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह ने लम्हा नूर का। ये पंजतन पाक को इस शेर में उन्होंने बयान किया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जिनसे निस्बत हासिल है, सबसे पहली बात तो ये कि अव्वल नाना है। ये नाना कौन है? नाना आपके भी नाना है, हमारे भी नाना है। किसी का नाना तो मस्जिद का इमाम है, किसी का नाना, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुसैन आजम कौन है। किसी का नाना मस्जिद का इमाम है, किसी का नाना मस्जिद का मुअज्जिन है, किसी का नाना तो मदरसे का मुदर्रिस है, किसी का नाना तो स्कूल का प्रोफेसर है, किसी का नाना तो लेक्चरर है, किसी का नाना के पीछे मोहल्ले के शराबी जवारी कबाबी लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी इक्तिदा में नमाज अदा करते हैं। कुर्बान जाइए, हुसैन आजम के नाना वो है अल्लाह अकबर के मेराज की रात जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे, उस बैतुल मुकद्दस के अंदर हजरत आदम तईसा जुमला अंबिया किराम हाथ बांध करके खड़े हैं, मुसल्ला खाली है। किसी नबी के अंदर ये जुर्अत नहीं, किसी रसूल के अंदर ये जुर्अत नहीं कि मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज अदा करें। ये हुसैन पाक के नाना है, उस नबी का इंतजार किए जा रहे हैं, उस हुसैन आजम के नाना का इंतजार किए जा रहे हैं। इमाम कहते हैं कसीदा मेराजिया के अंदर नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर जो आगे सल्तनत कर गए थे। ये हुसैन आजम के नाना है। हुसैन कौन नाना है? जिसको खुदा ने बेअयब पैदा किया है। इस रूए जमीन पर अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेअयब पैदा किया है, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है, तो वो हुसैन आजम के नाना है। उम्मुल मोमिनीन खदिजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, बहुत सारे रिश्ते आए, आपने मुसम्मा में इरादा दिया कि हमने शादी नहीं करनी है। फिर ख्याल बदलता है, अचानक एक दिन ख्वाब देखता है, अपने गुलाम से कहता है, रसूल मुख्तार के अंदर नकल किया है कि अपने गुलाम मैसरे को बुला करके कहती है कि मैसरा मुल्क शाम की तिजारत के गर्द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना, लेकिन एक बात याद रखना, तिजारत पे नजर मत रखना, तिजारत पे ध्यान ना देना।
उस नबी के साथ पूरे सफर में ये देखना कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, किसी से कलाम कैसे करते हैं। अल्लाह अकबर। साहिब किताब लिखते हैं 3 महीने के सफर के बाद जब आए अल्लाह अकबर तो गुलाम मैसरा दौड़ते हुए हाथते कांपते अल्लाह अकबर मां खदीजा के पास आती है और आने के पास अर्ज करती है अल्लाह अकबर के मालिका मैंने बहुत सारा मुनाफा लेकर के आया है, बहुत सारा मुनाफा लेकर के है, 10 गुना मुनाफा लेकर के आया है। मां खदीजा कहती है कि चुप हो जा, आज मुनाफे की बात ना कर, आज मुनाफे की बात ना कर, पहले ये बता कि मोहम्मद के ऐब क्या है, मोहम्मद की कमियां बता। चुनांचे वो कहने लगा मैसरा कि पूरे सफर में उनके कपड़े कभी गंदे नहीं हुए। मां खदीजा कहती है कि सिफत नहीं बयान करनी है, खूबियां मत बयान कर, बल्कि उनके अंदर ऐब क्या है ये बता। कहती है कि जब जाकर रास्ते से वो चल रहे थे उनके जिस्म से खुशबू आती थी, को ऐब बयान कर ऐब। कहते हैं कि जब रास्ते से चला करते थे मैंने इन आंखों से अल्लाह अकबर पेड़ पौधे को झुकते हुए देखा है, झुकते हुए देखा है, कलिमा पढ़ते हुए देखा है, दुरूद पाक पढ़ते हुए देखा है। कहा कि नहीं ऐब बयान कर ऐब। कहा कि पूरे सफर में उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठे। उसके बाद कहने लगे कि नहीं ऐब बना ऐब, खूबी नहीं बयान करनी है। कहने लगे कि क्या बताऊं, पूरे सफर में अल्लाह अकबर कभी झूठी कसम नहीं खाई, को ऐब बयान कर ऐब। कहने लगे कि पूरे सफर में उन्होंने कभी झूठी कसम नहीं खाई। कहा कि ऐब बयान कर ऐब। ऐ मैसरा पूरी जिंदगी तो मेरा नमक खाते आया है, उस मोहम्मद के ऐब बयान कर। तब आखिर कर वो मैसरा कह उठता है कि मालिका ये बात हक है कि मैंने पूरी जिंदगी आपका नमक खाया है। अल्लाह अकबर। अगर आप आसमान का चांद मेरे एक हाथ में रख दे और सूरज को अगर दूसरे हाथ में रख दे, फिर मुझसे आप पूछे कि मोहम्मद के अंदर ऐब क्या है बता, मैं कहूंगा कि अल्लाह अकबर चांद में से दाग हो सकता है, सूरज में दाग हो सकता है, मगर मोहम्मद के अंदर कोई ऐब नहीं है, मोहम्मद के अंदर कोई ऐब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद को बेऐब पैदा किया है, उसी को हुसैन आजम के नाना कहते हैं। नाना ऐसे हैं, नाना के बारे में आप जानते हैं। बाबा कौन है? हुसैन पाक को जिनसे निस्बत हासिल है उनमें से एक बाबा भी है। कौन बाबा? अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चे बूढ़े मर्द औरत ये सब के सब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। उन तवाफ करने वालों में एक फातिमा बिनते असद मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फातिमा बिनते असद भी है जनाब अबू तालिब की बीवी, पेट में मौला कायनात है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। फातिमा बिनते असद कहती है जब वो लम्हा करीब आया, विलादत की घड़ी करीब आई, वहां कोई पर्दा नहीं, वहां कोई हिजाब नहीं। मैं ताज्जुब करने लगी कि आखिरकार मैं जाऊं तो कहां जाऊं। फातिमा बिनते असद कहती है मैं बाहर निकली, इतने में मैंने क्या देखा कि खाना काबा की दीवार वो फट गई और अंदर से आवाज आई, फातिमा बिनते असद सोच क्या रही है, अंदर आ जा, ये हुसैन के बाबा हैं, अंदर आ जा। और एक बात बताऊं, अपनी पूरी जिंदगी मरियम बिनते इमरान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस रूए जमीन पर अगर किसी औरत का मकाम है दूसरे नंबर पर तो वो हजरत ईसा की अम्मी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैतुल मुकद्दस के इंतखाब कर ली, रातों दिन इबादत में मसरूफ रहती। अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शिकम में आए, विलादत की घड़ी करीब आई। अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि जिब्रील मरियम से जाके कह दे कि ये बैतुल मुकद्दस अल्लाह का घर है, मेरे रब का घर है, विलादत की घड़ी करीब है, मरियम से कह दे कि वो बाहर आ जाए, मरियम से कह दे कि बाहर आ जाए। और यहां खाना काबा के अंदर, खाना काबा के मुतालिक अल्लाह फरमाता है
जिब्रील गैब से आवाज दे कि फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर आ जाए। वहां बाहर किया जा रहा है या अंदर किया जा रहा है, कोई ये ना समझे कि अली की फजीलत नबी से आगे कर रहा हूं। नहीं, कोई भी गुलाम नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। मगर ये रुतबे क्यों? कोई भी गुलाम इस रूए जमीन पर जितने भी इंसान हैं, कोई भी इंसान नबी के दर्जे को पहुंच नहीं सकता। मगर जब बैतुल मुकद्दस की बात आती है तो मरियम से खिताब होता है कि बाहर आ जा। और जब फातिमा बिनते असद के यहाँ अल्लाहू अकबर, जब फातिह खैबर की विलादत के वक्त करीब आता है तो यहाँ आवाज आती है कि फातिमा अंदर आ जा। वहां बाहर क्या जा रहा है या अंदर क्या जा रहा है? अल्लाहू अकबर। तो ये दर्जे क्यों? अल्लाहू अकबर ये बताना जी चाहते हैं कि अली कोई आम आदमी का नाम नहीं है, बल्कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। नबी का गुलाम होने की वजह से ये शान और शौकत, ये रुतबे अता किए जा रहे हैं। पैदा हुए मौलाए कायनात, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, आंखें खुल नहीं रही है। ये हुसैन पाक के बाबा हैं। 3 दिन का अरसा गुजर गया। जब मौलाए कायनात पैदा हुए उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 27 या 28 साल के थे। 3 दिन गुजर गए, मौलाए कायनात अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। इत्तिला दी गई मुस्तफा जाने रहमत को, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे नबी की चच्ची ने कहा कि भतीजा मोहम्मद देखो, 3 दिन गुजर गया, बच्चे आंख नहीं खुल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि चच्ची जान, बच्चा मेरी गोद में डाल दी जाए। डाल दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते करम से मौलाए कायनात को गुस्ल देते हैं मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। ये हुसैन पाक के बाबा हैं, गुस्ल दे रहे हैं। फरमाते हैं अली, आज सबसे पहले मैं तुम्हें गुस्ल दे रहा हूं, कल जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो आखिरी गुस्ल तुम मुझे देना, आखिरी गुस्ल तुम मुझे देना। गुस्ल देने के बाद फातिह खैबर ने अपनी आंखें खोली, फिर आए। तब जवानी के आलम में पहुंचे तो मेरे नबी ने एक दिन ऐसे ही फरमाया कि अली क्या बात है, जो तो पैदा हुआ था तो आंखें नहीं खुल रहा था। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा तो आंखें नहीं खुल रहा था। आंखें तुम्हारी बंद थी, बात क्या है? अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी ख्वाहिश थी, अल्लाह अकबर, मेरी तमन्ना थी कि मैं दुनिया में आया हूं, सबसे पहले मेरी निगाह अगर इस कायनात के अंदर किसी चीज को देखे तो उस निगाह के सामने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मुबारक हो। इसलिए मैंने ये हुसैन पाक के बाबा है। हुसैन पाक के बाबा है। कौन हुसैन पाक के बाबा? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजरा, सिद्दीक का जमाना आया, सिद्दीक के बाद उमर फारूक का, फिर उस्मान गनी का, फिर जब अमीर मोमिनीन मौला कायनात बने तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये शोर गोगा होने लगा। इल्मे गैब मुस्तफा पर लोग कीचड़ उछालने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। ये मुनाफिकीन जब हुसैन के बाबा के कान तक ही आवाज गई तो जलाल में आए और पूरे शहर के अंदर ये मुनादी करा दी, ऐलान कराया कि सब के सब मस्जिद नबवी के अंदर जमा हो। हुक्म पाते ही सारे लोग मस्जिद नबवी के अंदर जमा हुए। फिर उस हुसैन के बाबा खड़े होकर के मिंबर रसूल पर बैठ करके कहते, लोगों तुम्हारा यह ऐलान
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म दिया गया, कोई तो अजसर नो इल्म गैब मुस्तफा का इनकार कर रहा है। मैं अली हूं, अली, मैं कोई रसूल नहीं हूं बल्कि रसूल का गुलाम हूं। मैं अली हूं, अली, मैं कोई नबी नहीं हूं, मैं तो नबी का गुलाम हूं। सलूनी, मुझसे पूछो। मैं सिद्दीक, उमर और उस्मान की बात नहीं कर रहा, मैं नबी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक अदना सा गुलाम हूं नबी का। उस्मान तो दूर की बात है, उमर और सिद्दीक को दूर की बात है, नबी तो दूर की बात है। ये जनाबे अबू तालिब के बेटे ये अली ये कह रहा है कि जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। इस रूए जमीन पर जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों के इल्म के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, मुझसे पूछो। एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगे, अली, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि तुम्हें सारी चीजों का इल्म दिया गया, बताओ क्या तुमने अपने रब को देखा है? आ राइता रब का या अली, ए अली, क्या तुमने अपने रब को देखा है? अल्लाहु अकबर। फाते खैबर दामाद पैगंबर कहते हैं कि कसम है उस रब जुल जलाल की जिसके दस्ते कुदरत पे मेरी जान है। तुम रब से रब के देखने की बात कर रहे हो? मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूं और हजरत सैयदना इस्माइल हकी अली रहमत और रिजवान लिखते हैं कि सारी कायनात का जो उलूम है ये कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात का खुद का बयान है कि सारे कायनात का उलूम ये कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। कुरान मुकद्दस के सारे खजाने और गंजीने ये सूरह फातिहा में मौजूद है। सूरह फातिहा के तमाम गंजीने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर पाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सारे खजाने और गंजीने ये बिस्मिल्लाह के बा में मौजूद है और बिस्मिल्लाह के सारे उलूम बिस्मिल्लाह के बा के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। दामाद पैगंबर हुसैन के बाबा कहते हैं मैं उस नुक्ते का इल्म को भी जानता हूं। चुनांचे जब वो शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अली, तुम्हारा ये ऐलान के से पूछो जिस चीज के भी बारे में पूछना चाहते हो। अल्लाह अकबर। तो ये बताओ कि आ राइता रब का या अली, ए अली, क्या तुमने अपने रब को कभी देखा है? अल्लाह अकबर। फाते खैबर दामाद पैगंबर अली मुश्किल कुशा कहते हैं, अल्लाह अकबर, कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और नमाज के लिए जब खड़ा होता हूँ पहला सजदा से फारिग होकर दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं कर लेता जब तक मैं अपने आंखों से अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। चुनांचे इतने में फिर क्या होता है, जिब्रील अमीन सिदरा के मकी बशक्ल इंसान हाजिर होते हैं अली के बारगाह में और कहने लगते, ए अली, बात तो तुमने बहुत बड़ी कर दी। अच्छा बता कि इस वक्त जिब्रील कहां है? ए अली, बता के इस वक्त जिब्रील कहां है? इतना कहना था। हुसैन के बाबा ने मशरिक का मुशाहिदा किया, मगरिब का मुशाहिदा किया, शुमाल का मुशाहिदा किया, जुनूब का मुशाहिदा किया, आसमानों का मुशाहिदा किया, जमीन के हर खित्ते पर नजर डाली मगर जिब्रील को ना पाया, जिब्रील को ना पाया। चुनांचे कहने लगा, अली क्या हुआ, क्या हुआ? कहने लगे कि क्या बताऊं, मैंने पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, आसमानों में देखा, जमीन के हर खित्ते पर नजर डाली, लेकिन जिब्रील को मैंने कहीं नहीं पाया। मुझे लगता है मेरे सामने जो साहिल बनकर के खड़ा है वही जिब्रील है, वही जिब्रील है। ये हुसैन आदम के बाबा है, ये हुसैन आदम के बाबा है। अब कहां जाता? किसी ने पूछा कि ए अली,
आपको ये इल्म, इतना इल्म कहां से आ गया? तो बड़ी मोहब्बत और मोहब्बत ना अंदाज में जवाब देते हैं कि अगर मुझे इतना इल्म ना दिया जाता तो नबूवत की शान के खिलाफ थी। मतलब यह है कि जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं गुस्ल देता, गुस्ल से फारिग होने के बाद मेरी निगाह पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पल के मुबारक पर पानी के चंद कतरे रह गए थे। मैंने मुनाजिम ना समझा कि उसे कपड़े से पोंछ दिया जाए, बल्कि मैंने अपने जबान पर लगाया और जबान से उस पलक के पानी को अल्लाह अकबर चूस लिया। अरे पानी को चूसना था, मेरे सीने के अंदर इल्म इदराक का वो ठाटे मारने लगा। इतना मुझे इल्म दे दिया गया, इतना इल्म दे दिया गया कि अगर इतना इल्म मुझे ना दिया जाता तो फिर नबूवत के शान के खिलाफ थी। ये तौहीन मुस्तफा थी। इतना मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म दे दिया है। तो ये हुसैन पाक के बाबा है, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और इमाम अहले सुन्नत ने भी बयान फरमाया और मुफ्ती गुलाम अनवर साहब ने भी बयान फरमाया कि अली उस जात का नाम है तो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। अगर कोई जन्नत जाएगा तो वहां पे अली की इजाजत चाहिए। अगर कोई अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले, अगर कोई सहाबा से बुग़्ज़ व इनाद रखने वाले ये सोचे कि जब जन्नत ही जानी है, अली की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, तो अली का चेहरा मुझे देखना गवारा नहीं, तो मैं जहन्नम जाना गवारा है। तो नबी फरमाते जो जहन्नम जाएगा वो भी अली की परमिशन के बगैर नहीं जा सकता है। तो जन्नत और जहन्नम का ये तकसीम करने वाला है। इमाम अहले सुन्नत ने भी मतलबुल क़बरैन के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है। लेकिन इस हदीस पाक को समझ करके कोई ये ना समझे कि सब कुछ अली ही है। अहले सुन्नत का अकीदा तो यह है कि हर एक अपनी अपनी जगह पे मुसल्लम है, जिनका जो मकाम है वो अपनी जगह पर लाजवाब है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसा कि जो मेरी माँ है वो बाप की जगह नहीं ले सकता, जो मेरी माँ है वो बीबी की जगह नहीं ले सकती, मेरी बीबी की जगह माँ नहीं ले सकती। माँ माँ है, बीबी बीवी है। अल्लाह पर उसी तरीके से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो अपनी जगह पे मुसल्लम है। अल्लाह पर सिद्दीक का जो मकाम है वो अपनी जगह पर मुसल्लम है। उमर का जो मकाम है वो अपनी जगह पे मुसल्लम है। उस्मान का जो मकाम है वो अपनी जगह पे मुसल्लम है। अली का जो मकाम है वो अपनी जगह पे मुसल्लम है। हम किसी की फजीलत को हम इधर उधर नहीं करते, तौहीन नहीं करते। कि रुइए जमीन पर हम देखते हैं कि हम बाप को बाप का दर्जा देते हैं, माँ को माँ का दर्जा देते हैं। जो दर्जा हमने अपने आप को समझ करके दुनिया में दिया है, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जिनको जो दर्जा दिया है उस पर मुसल्लमात में से है। कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। अगर किसी ने कर दिया तो समझ ले कि वो रास्ते से भटक गया। कोई ये ना समझे कि जब टिकट वही बांटेंगे तो मानना उसी को, किसी और को नहीं मानना है, और किसी को नहीं मानना है। तो लोग ये पूरी हदीस बयान नहीं करते। अगर पूरी हदीस और बयान कर दिया जाए तो लोग मानते भी नहीं। और अक्सर और बेशतर उलमा जो इस हदीस को बयान करते हैं कि अली के बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता। अरे कौन इनकार कर रहा है? तो सिर्फ कोई ये सोचे कि मैं अली को मानता हूं, किसी और को नहीं मानता, तो भी वो घाटे में है, तो भी वो जन्नत नहीं जा सकता। अगर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने अगर बयान की है कि अब्बा जान क्या बात है कि जब आप महफिलों में बैठते हैं तो किसी और की तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती, आपकी सिर्फ अली का चेहरा देखते हैं। बात क्या है? अल्लाहू अकबर। तो सिद्दीका के बाबा सिद्दीक कहते हैं
कि बेटी मैं बताऊं कि मेरे नबी ने फरमाया है, इन कानों ने सुना है कि अली वो है जिनके चेहरे की ज़ियारत इबादत है, जिनके चेहरे की ज़ियारत इबादत है। उसी सिद्दीक की बात कर रहा हूं कि अली को देखकर चेहरा देखते रहे और देखते देखते मुस्कुराए। अली ने कहा कि सिद्दीक क्या बात है मेरे भाई, मुझे देखकर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहने लगा कोई बात नहीं है, एक बात अचानक दिमाग में आ गई तो मैंने हंस दिया, मुस्कुराया। चुनांचे अली छोड़ने वाले कहा थे, सिद्दीक पहले बताइए कि कौन ऐसी बात है कि आप मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं? तो कहने लगे क्या बताऊं अली, कल रात के वक्त मैं नबी की बारगाह में था, इतने में मेरे नबी, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने मुझसे कहा कि सिद्दीक तुम्हें पता है कि अली कौन है? मैंने अर्ज की मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूलल्लाह आप बताएं। मेरे नबी ने फरमाया कि सिद्दीक अली वो है कि कोई भी इंसान जन्नत में जा नहीं सकता जब तक कि अली अबू तालिब का बेटा इजाजत ना दे दे। अल्लाह अकबर। उसके बाद अली ने कहा कि मेरे भाई और आगे बयान कीजिए, और आगे बयान कीजिए, और आगे बयान कीजिए। कहा मैं क्या बयान करूं? अब हजरत अली कह रहे हैं सिद्दीक आप सुनिए, मैं बयान कर रहा हूं, बता मेरे भाई। अल्लाह अकबर। जब आप आ गए ना तो मैं पहुंचा। अल्लाह अकबर। सलाम के बाद नबी बातें करने लगे। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम्हें पता है कि सिद्दीक कौन है? मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे मेरे बाप को कुर्बान, मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने सिद्दीक से कहा कि कोई भी इंसान बेगर अली के परमिशन के जन्नत नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैंने कहा कि ए अली याद रखना, जिसे भी टिकट देना छानबीन करके देगा, जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होगी ए अली उसी को टिकट देना, और जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत नहीं होगी उसे कभी भी टिकट मत देना। ये पूरी हदीस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी जन्नती है, सारे सहाबी जन्नती। किसी एक सहाबी के बारे में बेईमान गुमान करना जहन्नम जाने का कारण है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत अता फरमाए। आपसे इंशाअल्लाह मैं फिर आगे बयान करूंगा कि ये जो आजकल नए नए जो फिरके आ रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत से इतनी ज्यादा मोहब्बत, जैसे हदीस पाक में भी आया है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अहले बैत से इतनी ज्यादा मोहब्बत करेंगे, इतनी ज्यादा मोहब्बत करेंगे कि ज्यादा मोहब्बत करने की वजह से वो जहन्नम जाएंगे। और कुछ लोग इतने दूर रहेंगे, बुग़्ज़ व इनाद रखेंगे। जाहिर सी बात है अगर बुग़्ज़ व इनाद है तो वो तो जहन्नम में जाएगा। इसीलिए आले सुन्नत का अकीदा यह है, मसलक के आला हजरत ये, मसलक के आले सुन्नत ये है कि जिसका जो दर्जा है वही तक महदूद रखी जाए, जो आका ने निशानदेही फरमाई है उसी पर अमल किया जाए। आज अहले बैत के नाम पर लोग सहाबी को गाली गलौज दे रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पर अहले बैत को गाली गलौज दे रहे हैं, लेकिन उन नालायकों को, जाहिलों को ये पता नहीं, ये नई जमात नहीं है, नए फिरके नहीं, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा हमें मिजाज देता है कि अहले बैत का जो रास्ता है वो कोई अलग रास्ता नहीं, वो मसलक सहाबाई है। जो सहाबाई किराम का रास्ता वो अहले बैत अतहार का रास्ता, ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। अगर किसी एक को आपने चुना और एक के बारे में अपने बुग़्ज़ व इनाद रखा तो गोया कि आप गए काम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की हिफाजत अता फरमाए, अहले बैत अतहार और सहाबा किराम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अर्ज़ ये करना था कि इससे पहले मैंने बयान किया था मुअज़्ज़ज़ सामाईन के हमारे 5 गुंबद मस्जिद का काम जारी है। आप हजरत से मुअद्दबना गुजारिश की थी कि हर फर्द 10-10 रुपये हर हफ्ते में आप लोग मस्जिद के नाम पर आप जमा करें। और साथ ही साथ ये भी मैंने कहा था कि जिनको अल्लाह ने मालो दौलत दी है, जिनको अल्लाह ने रुपए पैसे दी है, उनसे मैंने गुजारिश ये की थी कि आप लोग कुछ महीने के लिए अपना नाम दर्ज फरमा दें और हर महीने अपनी हैसियत के मुताबिक 200 रुपये हो या 500 रुपये हो या 300 रुपये हो, हर महीने दें,
ताकि उस पैसे को इकट्ठा करके हम मस्जिद के काम को आगे बढ़ाएं। आप हजरात देख रहे हैं कि मस्जिद का काम जारी व सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में खूब अता फरमाएगा। हम बखूबी जानते हैं ये दौर ऐसा है कि कारोबार एकदम बिल्कुल चल नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ हदीस से पाक की रोशनी में कि अल्लाह का घर है, अगर रज़ाई इलाही के लिए आपने खुलूस और मोहब्बत के साथ रुपए अगर आपने दे दिया, अल्लाह पर अगर ये और अपने बारगाह में अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो इसके बदले में अल्लाह आपको गैब से कई गुना अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में ये है कि हम सारे मुसलमानों को राह